भाई साहब, खबर आ रही है कि भोपाल में एनआईए का ऑफिस खुल रहा है। एनआईए बोले तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो एजेंसी जिसने दाऊद इब्राहिम की हालत खराब करके रखी है। वो एजेंसी जिसके पास जिम्मेदारी है रोहिंग्या मुसलमानों के जांच करने की। वो एजेंसी जो मुंबई बम ब्लास्ट हो या भारत में होने वाला कोई भी आतंकवादी हमला सबसे पहले खड़ी दिखाई देती है। एनआईए का मतलब आप लेवल समझ के देखिए तो इंटरपोल है, जैसे एफबीआई है अमेरिका का, वैसे भारत का एनआईए है। एनआईए इतना मजबूत है कि अब तक इसने 315 केस हैंडल किए हैं और 90% का कन्विक्शन रेट है। यानी कि अगर एनआईए के चंगुल में आ गए तो फिर खेल खत्म, बचने की संभावना बिल्कुल शून्य। एनआईए जब भी किसी गिरफ्तारी करती है तो सीधे हेडलाइन ही छपता है, लेकिन एनआईए के जो काम हैं वो हेडलाइन से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इस एनआईए का ऑफिस भोपाल में क्यों खुल रहा है? मध्य प्रदेश तो शांति का टापू है, यहाँ पे एनआईए की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि भोपाल में एनआईए का ऑफिस क्यों खुल रहा है, यहाँ खुलने के बाद एनआईए क्या करेगी और सबसे जरूरी एनआईए कौन सी बला है, काम क्या करती है, रिकॉर्ड कैसा है। – 2008 में मुंबई में बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। इस बम धमाके के बाद भारत की सरकार ने रियलाइज किया कि वैसे तो पुलिस है, रॉ है, इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, लेकिन कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो स्पेसिफिक तौर पे टेररिज्म के लिए काम करे, जो संस्था स्पेसिफिक तौर पे बॉर्डर के पार से जो आतंकवादी आते हैं उनको नियंत्रित करने का, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करे। इसी कारण 2008 में एनआईए की स्थापना की गई। उस समय एनआईए का ऑफिस मुंबई में एक मॉल के अंदर से चलता था। एनआईए ने अपना काम करके दिखाया और एनआईए ने 2008 मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों की हालत पस्त करके रख दी। दाऊद इब्राहिम भाग गया है, लेकिन अभी भी एनआईए उसके पीछे ऐसे पड़ी है कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे भी देश में सांस नहीं ले पा रहे हैं। इंडिया टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट के मुताबिक एनआईए जो है वो दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे असरदार इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इस लिस्ट में बाकी एजेंसीज कौन सी हैं ये सुनिएगा तो शायद ज़्यादा आपको असर समझ में आएगा। हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो हमको विदेशों का ज़्यादा पता है। इस लिस्ट में सीआईए, रॉ, मोसाद, आईएसआई और MI6 जैसी संस्थाएं। इस स्तर की एजेंसी को भोपाल में ऑफिस खोलने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका कारण है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय में बॉर्डर पार की गतिविधियां भी बढ़ी हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं और यहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश बहुत जोर से की जा रही है। 2008 में जब एनआईए बना था तो उसको लिमिटेड रखा गया था। एनआईए की बात सिर्फ इसलिए होती थी ताकि वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करे। लेकिन 2019 में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में एक बिल लेके आए। इस बिल के बाद एनआईए की ताकतें और बढ़ा दी गई, एनआईए को और ताकतवर बना दिया गया। अब एनआईए टेररिज्म के साथ साथ आप बात कर लीजिए न्यूक्लियर एक्ट के तहत जो गिरफ्तारियां हो सकती हैं उसके भी जिम्मेदारी एनआईए के पास है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बॉर्डर पार से होती है उसकी जिम्मेदारी भी एनआईए के पास है। नकली नोटों की बात कर लीजिए, अब बात कर लीजिए साइबर टेररिज्म की। हर वो मामला जो बॉर्डर पार से संचालित होता है और उससे देश की सुरक्षा को खतरा है, उसकी जिम्मेदारी एनआईए के पास है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे कि रतलाम से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास 12 किलो विस्फोटक प्राप्त किए गए। ये जिस नेटवर्क से कनेक्टेड थे, जिस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे थे, वो नेटवर्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से संचालित हो रहा था। सोचिए, कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में बैठ के 4 लोगों को रतलाम भेजता है, वो भी 12 किलो से ज़्यादा विस्फोटक के साथ। बाद में एटीएस जो है, पुलिस है, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उन्होंने छापेमारी की
तो पता चला ये लोग अल फूफा नाम के एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे। इमरान जो मुख्य आरोपी था, उसके घर पे, फार्म हाउस पे पुलिस ने बाद में छापेमारी की, एटीएस ने छापेमारी की और इस समय एटीएस 35 से ज़्यादा लोगों को ढूंढ रही है जो उस मामले से लिंक है। उसके बाद भोपाल में मामला आया, जहां भोपाल में जमाते मुजाहिद्दीन के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। याद होगा आपको, ऐशबाग थाने से 200 मीटर दूर में किराए का घर लेके रह रहे थे, स्लीपर सेल चला रहे थे, यहाँ पे लोगों की हायरिंग कर रहे थे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन जब पुलिस उनको उठा के ले गई तो आसपास के मोहल्ले वालों ने पहचानने से मना कर दिया, हम तो जानते ही नहीं कौन है। इस तरह की संस्थाएं, इस तरह की शक्तियां मध्य प्रदेश में एक्टिव हो रही हैं। सिमी, जिसको कि एनआईए ने बैन करके रखा है, एनआईए की लिस्ट में बैन आतंकवादी हो रहा है, उस सिमी की गतिविधियां दोबारा मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं। भले पीएफआई के नाम पे बढ़ रही हैं मगर बढ़ तो रही हैं। इन सब से मध्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। खतरा है उन शांति प्रिय नागरिकों को जो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो। लेकिन इन सब के बीच इस तरह की शक्तियों के आने से शांति व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में खतरा पैदा होता है। जब एनआईए की टीम के भोपाल में ऑफिस खुलने की बात हुई, उस समय आप सुनिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। आतंकी संगठन जो है इन्वेस्टिगेशन इनका वो करेगी, जैसे जेएमबी का उनके पास गया है, सूबा का उनके पास गया है। इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खुलने जा। गृह मंत्री भी यही कह रहे हैं। एनआईए को ये जो केसेस हैं, आतंकवादियों के केसेस हैं, ये केसेस अब एनआईए को सौंप दिए गए हैं और भोपाल में एनआईए का ऑफिस खुल जाने के बाद एनआईए को जो लीड करने वाला अधिकारी होगा वो डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा, जिसके बाद इन केसेस की जांच ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। इन मामलों में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी और जो लोग इन आतंकवादियों के समर्थक हैं, तब तुम्हारा क्या होगा उल्टा। एनआईए आ रहे। देश के बड़े बड़े आतंकवादी जब कहीं शायद रोते होंगे तो उनकी अम्मा उनको यही कहती होगी कि चुप हो जाओ वरना एनआईए आ जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप भी चाह रहे हैं कि एनआईए आए और असरदारी से अपना काम करे, तो कमेंट करके बताइए इस बारे में आपका क्या सोचना है। लाइक कीजिए वीडियो को, काम दे के जा रहे हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही आयोग को अपना प्रेम, अपना सहयोग देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।